बहुत जोरों से भूख लगी, जरा राजमा चावल तो देना। हाँ बहन, अभी देती हूँ। वैसे ये तो बताया नहीं कि हाफ प्लेट देने हैं या फिर फुल प्लेट। हाफ प्लेट ही कर दो, 50 रुपए के। पूर्वी ऐसा कहकर 50 की हाफ प्लेट लेती है और पैसे दिव्या को दे देती है। चलो अच्छा है, थोड़ा सा बोनी बट्टा तो हुआ। कोकिला ऐसा कहकर साइकिल ढाबा के साथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से पानी के अंदर कोई पत्थर जाकर साइकिल के टायर के पास आ जाता है, जिसकी वजह से साइकिल ढाबा बारिश के पानी में वहीं पर गिर जाता है और सारा खाना पानी में गिरकर खराब हो जाता है। हे भगवान बेटी, तुमने ये क्या किया? सारा खाना बर्बाद कर दिया। माँ पता नहीं, पानी में कोई पत्थर होगा, उसी में साइकिल का टायर फंस गया और साइकिल गिर गई। कोकिला तो वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगती है। चलो माँ, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बारिश शुरू हो गई है। दिव्या के कहने पर कोकिला साइकिल लेकर घर वापस आ जाती है। दोनों माँ बेटी इतनी ज्यादा गरीब थी कि वह हुए नुकसान की भरपाई कैसे कर पाती। इसी के चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। घर पहुँचने के बाद में देखती हैं कि बारिश की वजह से घर में जगह जगह पानी टपक रहा था। यही नहीं, उनके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। इस बारिश में बस यही तो रह गया था, हमारे कपड़े गीले होने, वो भी हो गए। कोकिला की परेशानी देखकर दिव्या भी बहुत उदास हो जाती है, जिसके चलते दिव्या बचे हुए राशन से अपनी माँ और अपने लिए खाना बनाती है। माँ, जो हुआ उसे छोड़िए और खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या खा लूं बेटी, हम जितनी मेहनत करते हैं ये बारिश उतनी ही मेहनत हमारी खराब कर देती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता माँ, कभी मुश्किल आती है तो कभी सुख भी आता है। आज मुश्किल है तो कल देखना हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। दिव्या के ऐसा कहने पर कोकिला उसके हाथों का बना हुआ खाना खाकर सो जाती है। जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था, रात को उठकर दिव्या वहाँ का पानी फेंककर बर्तनों को खाली कर देती है, जिससे कि उनके बिस्तर और ज्यादा गीले ना हो जाए। अगले दिन जब सवेरा होता है तो अब दिव्या के पास मात्र 50 रुपए पड़े थे। हे भगवान, इतने से पैसों में कैसे बनेगा ढाबे का खाना? साइकिल ढाबा चलाने के लिए तो और पैसों की जरूरत है। दिव्या बहुत परेशान थी। वह उन्हीं पैसों को ले जाती है और उनसे राशन की दुकान से राशन खरीदती है। अंकल जी, इतने पैसों में मैं जानती हूँ ज्यादा राशन नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल उधार राशन नहीं लेकर जा रही हूँ। आपसे थोड़े से पैसों का राशन उधार दे दो, जैसे ही मेरी कमाई होगी मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। जानता हूँ बेटी, तुम पैसे लौटा दोगी, लेकिन अभी मैं खुद कर्ज में चल रहा हूँ। तुम्हें उधार राशन कैसे दूं? लेकिन तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। ये लो, ले जाओ, और हो सके तो समय पर मेरा चुका देना। अंकल, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। दिव्या राशन लेकर घर पर आती है और ढाबे का अलग अलग प्रकार का खाना बनाना शुरू कर देती है, जैसे राजमा चावल, कढ़ी चावल, कढ़ाई पनीर, सादी रोटी, थोड़ा सा बूंदी रायता और थोड़ी सी सलाद। इसके बाद